कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वासुदेव नमस्तेस्तु गोविंद पुरुषोत्तम, दीनवत्सल दीनेश द्वारकेश परेश्वर, ध्रुवे ध्रुवपदं दात्रे प्रह्लादस्यार्तिहारिणे, गजस्योद्धारणे तुभ्यं बलेः बलिविधे नमः। द्रौपदी चिरसन्त्राणकारिणे हरये नमः। गर अग्निवनवासेभ्यः पाण्डवानां सहायिने, यादवत्राणकृते च शक्रादाभिरक्षितने, गुरुमातृद्विजानां च पुत्रदात्रे नमो नमः। जरासन्धनिरोधार्थ नृपाणां मोक्षकारिणे, नृगस्योद्धारणे साक्षात् सुदाम्नोदन्यहारिणे, वासुदेवाय कृष्णाय नमः। संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय चतुर्व्यूहाय ते नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। तो द्वारका खंड में हम लोग आज 14वां अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें द्वारका क्षेत्र के समुद्र और रैवतक पर्वत का महात्म्य। नारद जी कहते हैं, द्वारावत्या समुद्रस्य महात्म्यं शृणु मानद, सर्वपापहरं पुण्यं तत्स्नान फलदं स्मृतम्। माधव्यं पूर्णमास्यां यो भृति स्नात्वा नदीपतिं, नत्वा सम्पूज्य विधिवद्रत दानं करोति यः। नारद जी बोले, हे मानद। मानद कहते हैं, राजा बहुलास्व को कह दिया मानद। तो मानद का मतलब होता है जो दूसरे को मान देने वाला हो। तो जो वैष्णव होते हैं वो दूसरे को मान देते हैं, और बहुलास्व वैष्णव हैं। इसलिए तो भगवान गए द्वारका मिथिला में बहुलास्व से मिलने के लिए, नहीं। तो इसलिए कहा कि सुनो मानद, हे मानद, दूसरे को सम्मान देने वाले हे मानद। अब ये द्वारावती अर्थात द्वारका, द्वारका को द्वारावती भी कहते हैं। तो द्वारावती और समुद्र के महात्म्य का वर्णन सुनिए, जो अगेन सभी पापों को हर लेने वाला है, पुण्यदायक, और उन तीर्थों में स्नान करने के फल देने वाला भी है। सुनने से ही स्नान करने का फल मिलने वाला है। बोले कि जो वैशाख मास की पूर्णिमासी को व्रत रखकर, ये अब ये वैशाख चल रहा है ना, तो इसी महीने की पूर्णमासी को व्रत करेगा, अर्थात पूर्णिमा को व्रत रखेगा, स्नान पूर्वक नदीपति समुद्र का विधिवत पूजन करे और नमस्कार करके रत्नों का दान करता है, उसके शरीर में तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश निवास करते हैं। और ऐसे व्यक्ति के दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके शरीर के स्पर्श से तत्काल ब्रह्म हत्या छूट जाती है, ब्रह्म हत्या जैसी पाप भी छूट जाती है। और वह जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ की भूमि भी मंगलमयी हो जाती है। जगत का वध करने वाला पापी मनुष्य भी उसका दर्शन करने पर अपने पाप समूह का नाश कर देता है। उसका पाप भी, उस ऐसे व्यक्ति के दर्शन से लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष भी प्राप्ति होती है। बोले हे मानद, राजा को बोले, अब रैवत पर्वत का महात्म्य सुनिए, जो सभी पापों को दूर करने वाला, पुण्यदायक तथा भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। सर्व पाप हरम पुण्यम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम रैवत रैवतस्यात्
शैलस्य महात्म्यम शृणु मानद। तो बोले गौतम का पुत्र नाम क्या था गौतम के पुत्र का? मेधावी। बोले मेधावी बड़ा बुद्धिमान और विष्णु भक्त था। उसने 10 लाख वर्ष तक विंध्याचल पर्वत पर तपस्या की और एक दिन साक्षात अपांतरतमा नामक मुनि, मुनि का नाम था अपांतरतमा, मिलने के लिए आए विंध्याचल पर्वत पर जब वो तपस्या कर रहे थे। लेकिन मेधावी जो थे इतना तपस्या में लीन थे कि उन्होंने उनको सुध न रहा कि कोई हमसे मिलने भी आया, मुनि आए हैं। अब ये जो तपांतरतमा ऋषि हैं उनको क्रोध आया है और श्राप दे दिया है। बोले कि संतों के प्रति भक्ति न रखने वाले पाप आत्मन, तुझे अपने तपोबल पर बड़ा गर्व हो गया है। तेरी स्थिति पर्वत के समान है, इसलिए दुर्मते तू यहीं पर पर्वत हो जा। ऐसा कहकर साक्षात अपांतरतमा मुनि चले गए। अब मेधावी जो तपस्या कर रहा था उसको कौन सा भाव प्राप्त हुआ? वो शैल भाव अर्थात पत्थर, पहाड़ प्राप्त हो गया। और वो उसको कौन सा किसका पुत्र बन गया? वो तो श्री शैल का पुत्र बन गया। परंतु महाबुद्धिमान तपस्वी और विष्णु भक्त के प्रभाव, भगवान के भक्ति के प्रभाव से इसको किसको, मेधावी को पूर्व जन्म की बात का स्मरण हुआ। नारद जी कहते हैं कि एक बार मेरे ही मुख से द्वारकापुरी का महात्म्य सुनकर श्री शैल के पुत्र ने कहा, हे मुने, आप शीघ्र राजा रैवत के पास जाइए और उनसे मेरी कही हुई प्रार्थना सुना दीजिए, क्योंकि आप बड़े दीनवत्सल हो। ये महाबली राजा रैवत यदि प्रसन्न हो जाए और मुझे यहाँ से उठा ले चले, तब मेरा द्वारकापुरी के क्षेत्र में निवास संभव होगा। अब नारद जी कह रहे हैं, देखो जो भगवान के भक्त हैं, विष्णु भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, उनको तो शांति प्रदान करना मेरा काम ही है। मैंने क्या किया? मैंने उस पर्वत कुमारी की बात सुनकर शीघ्र ही, पर्वत कुमार, कुमारी नहीं कुमार, पर्वत कुमार की बात सुनकर, कौन पर्वत कुमार? यही जो मेधावी को श्राप से जो पर्वत बन गया था और श्रीशैल का पुत्र हुआ था। ये वही श्रीशैल हैं जहाँ पे हमारे एक शिवलिंग है। नाम क्या है? श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। मल्लिकार्जुन जो है शिवलिंग है ना, तो वो इसी पर्वत पे है श्रीशैल। उसी के पुत्र के रूप में ये आ गए थे। तो बोले ठीक है। नारद जी बोले ठीक है भाई, भगवत भक्तों को तो शांति प्रदान करना मेरा काम है, मैं जाता हूँ। मैं गया रैवत के पास और पर्वत कुमार की बात कह सुनाया। राजा मेरी बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुए। बोले कोई या जहाँ कोई पर्वत नहीं है, इसलिए वहाँ द्वारका क्षेत्र में कोई पर्वत नहीं था। बोले कि पर्वत नहीं है इसलिए उस शैल पुत्र को दोनों भुजाओं से उखाड़ कर यहाँ लाऊंगा, अवश्य लाऊंगा, और द्वारका में उसकी स्थापना करूंगा। ऐसा प्रतिज्ञा उन्होंने किया। राजा रैवत उस पर्वत को चुरा लाने के लिए ज्यों ही प्रस्थान किए, उनसे भी पहले श्रीशैल के नगर में जा पहुंचे। और नारद जी कहते हैं,
मतलब राजा रैवत से पहले ही वो पहुंच गए नारद जी। नारद जी स्वयं कहते हैं कि मुझे कलह प्रिय लगता है। बताओ। अर्थात नारद जी झगड़ा रगड़ा करवाते रहते हैं। बोलते हैं मुझे कलह प्रिय लगता है, इसलिए मैंने महात्मा श्री शैल को राजा के उसके पुत्र की चोरी के संबंध में सारा वृत्तांत सुना दिया। मैंने कहा देखो, वो चोरी करने आ रहा है, आपके पुत्र को चुरा के ले जाने जा। तो श्री शैल ने पुत्र के मोहवश में उसे डांट कर कहा, ए तू कहाँ जा रहा है। इसके बाद श्री शैल गिरिराज सुमेरु और नगेश्वर हिमवान के पास गया, और वह धर्मात्मा पुत्र स्नेह से बहुत व्याकुल था। उसने उस पर्वतराज से कहा, मुझे दैव ने एक ही पुत्र दिया है। श्रीशैल ने कहा कि देवता ने मुझे एक ही पुत्र दिया है, और मेरे बहुत से पुत्र तो है नहीं, उसमें एक भी यहाँ से यदि चुरा के ले जाएगा। कौन? राजा रैवत आया है चोरी करने के लिए। इस महात्मा राजा के कारण मेरा पुत्र विदेश जाएगा, विदेश चला जा रहा है। एक पुत्र है, मैं पुत्र के स्नेह से विहल होकर आप दोनों के शरण में आया हूँ। आप लोग राजा रैवत को जीत कर शीघ्र मुझे मेरा पुत्र दिला दीजिए। अब जाति के प्रति पक्षपात तो रहता ही है। तो वे दोनों पर्वत, कौन से पर्वत? हिमवान और सुमेरु। सुमेरु और हिमवान। हिमवान जबकि पर्वतों के राजा हैं। हिमवान, हिमवान वही है जिसको हिमालय कहते हैं। तो रैवत को जीत करके बोला कि पुत्र हमें दिला दीजिए। कौन? श्रीशैल ने कहा। अब सुमेरु और हिमालय क्या किए? लाखों दूसरे पर्वतों से घिरे हुए तुरंत ही युद्ध के लिए आए। उधर हनुमान जी ने जैसे द्रोणगिरी को उखाड़ लिया था, उसी प्रकार रैवत ने दोनों भुजाओं से उस पर्वत को उखाड़ कर ले जा रहा था। कहाँ? द्वारका को। जैसे उठा के चलने का विचार किया, वैसे ही अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए बहुत से पर्वतों को वहां पर देखा। उन्हें देखकर राजाओं ने खूब हंसा, खूब अट्ठास मार के हंसा, मानो कि विद्युपात की गड़गड़ाहट हुई हो। उसके हंसने से हैं सातों लोक और सातों पाताल के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। उसी समय उन समस्त योद्धाओं के हाथ से सारे अस्त्र शस्त्र स्वतः गिर गए। जब वे पर्वत जब जो पर्वत और पर्वत सेना आए थे, उनका सारा शस्त्र गिर गया। तब कोलाहल करते हुए रास्ते में पर्वत सहित जाते हुए रैवत को मुक्के और घुटनों से उसी प्रकार मारने लगे जैसे पहले द्रोणाचल के रक्षक महाबली हनुमान के पीछे उन्हें मार गिराने के लिए कुछ दूर तक गए थे। हनुमान जी जब द्रोणाचल पर्वत को ले गए थे, तो द्रोणाचल के सिक्योरिटी में जो लोग लगे थे, वो हनुमान जी को भी आक्रमण किया। ठीक वैसे ही श्रीशैल के पुत्र को जब ये रैवत जी ला रहे हैं, तो छोटे मोटे जो पर्वत हैं सब उनको हाथ मुक्का से ही आक्रमण कर रहा है। इधर इधर नारद जी कहते हैं, मेरे मुख से राजा रैवत के ऊपर पर्वतों का आक्रमण सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की सहायता के लिए तत्काल आकाश मार्ग से आ गए, और राजा को अपनी उत्कृष्ट तेज देकर डरो मत यह कहकर अभय दान दिया, और तुरंत वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के चले जाने पर उन्हीं के तेज से संपन्न हो राजा रैवत ने एक हाथ पर उस पर्वत को रख लिया, और वज्र को भी चूर कर देने वाला अपने मुक्के से सुमेरु पर्वत को इस प्रकार मारा, मानो कि महाबली वज्रधारी इंद्र ने किसी पर्वत पर वज्र से प्रहार किया हो। तो मुक्के की मार से मेरु पर्वत व्याकुल होकर गिर गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? बोले कि फिर जो हिमवान है, हिमालय, तो हिमालय ने भी आक्रमण किया, और उनके भी बाहुवेग से धराशायी हुए। बाकी सभी पर्वत को भी पैरों से रौंद डाला और चले गए। बाद में विंध्य आदि सभी पर्वत भी आए, उन्होंने भी लड़ाई किया, है कि नहीं? सब भाग गए। इस प्रकार पर्वतों के समुदाय पर विजय प्राप्त करके, पर्वत के समान सुदृढ़ शरीर वाले समुदाय पर विजय प्राप्त करके राजा रैवत ने उस पर्वत को विजय गर्जना के साथ ले जाकर अनर्त देश में स्थापित किया।
राजन, वह पर्वत राजा रैवत के ही नाम पर रैवत काचल के रूप में विख्यात हुआ। भगवान के प्रति भक्तिभाव से युक्त वह श्रेष्ठ पर्वत आज भी द्वारका क्षेत्र में विराजमान है और उनके दर्शन मात्र से ब्रह्मत्या का पाप छूट जाता है। इसके स्पर्श मात्र से मनुष्य 100 यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। उस पर्वत की यात्रा और परिक्रमा करके नतमस्तक हो जो मनुष्य ब्राह्मण भोजन देता है, वह विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेता है। समझे? तो ये जो है रैवत काचल पर्वत कहलाया, वहीं समुद्र के पास में जो द्वारका में ही है रैवताचल। कोई जाओ तो ये सब दर्शन करके आओ। अब उस पर्वत पर पूर्व काल में रैवत जी ने यज्ञ तीर्थ का निर्माण करवाया, जहां एक यज्ञ करके मनुष्य करोड़ों यज्ञों का फल पाता है। उसको कपिटंक नाम का कर तीर्थ कहते हैं, कपिटंक नाम का तीर्थ, जो एक कपि के मार गिराए जाने से प्रकट हुआ था, इसलिए उसका नाम पड़ा था कपिटंक। रैवतक गिरि पर वह तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। भमासुर का एक मित्र था, क्या नाम था? वो बंदर कौन था? मरकट कौन था? कपि कौन था? तो वही था द्विविद। द्विविद भौमासुर का सखा था। द्विविद नाम का बानर बंदर जो बड़ा दुष्ट था, उसे बलराम जी ने मुक्का से मार करके, हैं, उस स्थान को, वही स्थान है जिसको कपि टंक तीर्थ कहते हैं। वह बानर सत्पुरुषों की अवहेलना करने वाला था, फिर भी वहां मारे जाने से तत्काल मुक्त हो गया। मारा किसने? बलराम जी ने। तो उस तीर्थ में स्नान करने के लिए सदा देवता लोग आया करते हैं, वो तीर्थ बन गया। कलविंग तीर्थ की यात्रा करने पर कोटि गोदान का फल प्राप्त होता है। इससे दूना पुण्य शुभ दंड कारण्य की यात्रा। वैसे देखो, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ तीर्थ है। जैसे मथुरा में आ जाओ, मथुरा में कितने तीर्थ हैं, वैसे ही वहां भी तीर्थ है। द्वारका में द्वारका खंड भी चल रहा है, तो बोले कि उससे भी चौगुना पुण्य सैंधव नामक विशाल वन की यात्रा करने पर सुलभ होता है। वहां पे एक सैंधव नाम का वन भी है। इसकी अपेक्षा उसे 5 गुना अधिक पुण्य जम्बू मार्ग की यात्रा करने से मनुष्य को मिलता है। और पुष्कर तीर्थ के वन में उससे भी 10 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। और उससे भी 10 गुना पुण्य उत्पलावर्त नाम तीर्थ की यात्रा करने से सुलभ होता है। उसकी अपेक्षा भी जो 10 गुना पुण्य है वो नैमिषारण्य तीर्थ में बताया गया है। बोले कि राजन, नैमिषारण्य से भी 100 गुना पुण्य कपि टंक तीर्थ में स्नान करने से प्राप्त होता है। द्वारका में एक और चीज है, एक कुआं है द्वारका में। कुआं जानते हो ना? कुआं, कूप। उस कूप का नाम क्या है? नृगकूप। ये भी एक तीर्थ है और दर्शन करने लोग जाते हैं। इससे भी बोलते हैं कि पापों का नाश होता है, क्योंकि वो नृगकूप में राजा नृग ने अनजान में ब्राह्मण की गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया था। उसके पाप से वह गिरगिट बन करके उसी कूप में उसको रहना पड़ा। और जब जबकि राजा नृग बहुत बड़े दानी थे, सर्वश्रेष्ठ दानी थे, छोटे से पाप के कारण अंधकूप में गिरना पड़ा। 4 युग तक उसी में रहे, 4 युग। और फिर भगवान श्री कृष्ण के हाथों उसका उद्धार हुआ। नहीं, उसी दिन से नृगकूप तीर्थ स्वरूप हो गया। तो ये द्वारका में ये सब तीर्थ हैं। जब द्वारका जाओ तो आराम से एक एक तीर्थ के बारे में ढूंढो, ये तीर्थ कहाँ है, दर्शन करके आओ। और कार्तिक की पूर्णिमा को उस कूप के जल से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य कोटि जन्मों के किए हुए पाप से छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। वहां विधि पूर्वक जो एक भी गोदान करता है वह निस्संदेह कोटि गोदान के पुण्य का फल पाप, क्योंकि राजा नृग स्वयं दान देते थे और दान के चक्कर में गाय के दान के चक्कर में उनको वहां पे, है ना, तो सब बन गया। अब देखो, एक गोपी भूमि भी है, जानते हो?
इसी गोपी भूमि से हम लोग तिलक करते हैं, द्वारका से यही गोपी भूमि है। गोपी चंदन करते हैं ना, गोपी तिलक, वो द्वारका से आता है तिलक, और इसी जगह से आता है जिसको बोलते हैं गोपी भूमि। तो बोले राजन, ये गोपी भूमि का महत्व सुनिए। क्या है? जहाँ गोपियों ने निवास किया था, और गोपियों ने निवास किया वहाँ पे, जिस जगह पे, इसलिए उसका नाम पड़ा गोपी भूमि। और वह गोपियों के अंगराग से उत्पन्न उत्तम गोपी चंदन उपलब्ध होता है वहां से। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, गोप्यंगराग संभूतम गोपी चंदन उत्तमम गोपी चंदन लिप्तांगो गंगा स्नानम फलम लभेत। गोपी चंदन वहां से प्राप्त होता है जहाँ गोपियां रहती थी, हैं। और उस जगह का जो मिट्टी है गोपी चंदन है, और उस गोपी चंदन को यदि अपने अंग में लगाए तो व्यक्ति गंगा स्नान का फल पाता है। और जो सदा गोपी चंदन की मुद्रा से मुद्रित होता है, अर्थात गोपी चंदन का छाप तिलक लगाता है, उसे तो भैया प्रतिदिन महानदियों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। उसने सहस्त्र अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ कर लिए, सब तीर्थों का सेवन, दान और व्रतों का अनुष्ठान भी कर लिया। निस्संदेह नित्य गोपी चंदन लगाने मात्र से कृतार्थ हो जाता है मनुष्य। गंगा की मिट्टी से 2 गुना, जानते हो, गंगा में जो मिट्टी है उससे 2 गुना, उससे 2 गुना पुण्य चित्रकूट के मिट्टी का महत्व माना गया है। और चित्रकूट के मिट्टी से भी 10 गुना पुण्य पंचवटी के मिट्टी का है, पंचवटी महाराष्ट्र। और उससे भी 100 गुना पुण्य गोपी चंदन के रज का है। समझे? गोपी चंदन को तुम वृंदावन की रज के समान समझो। गोपी चंदन और वृंदावन के रज में कोई अंतर नहीं है। जिसके शरीर में गोपी चंदन लगा हो वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी उसे यमराज अपने साथ नहीं ले जाते। हैं, क्या हुआ? ये चंदन मैं लाई थी हाँ से। हाँ हाँ हाँ, मिलता भी है, यहाँ भी मिल जाता है दुकानों पे। तो बोले कि यमराज जिसके ऊपर गोपी चंदन तिलक होता है, यमराज उसको अपने साथ नहीं ले जा सकते। यमदूतों की तो बात ही क्या है, यमराज नहीं ले जा सकते, यमदूत क्यों ले जा। तो पापी होने पर भी जो पुरुष प्रतिदिन गोपी चंदन का तिलक धारण करता है वह श्री हरि के गोलोक धाम में जाता है, जहां प्रकृत गुणों का प्रवेश नहीं है। देखो, डेली गोपी तिलक वहां से लाए हो, लेकिन तिलक करते हो रोज की नहीं? हैं? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सिंधु देश का एक राजा था जिसका नाम था दीर्घबाहु। वह अन्यायपूर्वक जीवन बिताने वाला दुष्ट आत्मा, और हमेशा वेश्यावृत्ति में ही लगा रहता था। उसने भारतवर्ष में सैकड़ों ब्रह्म हत्याएं की थी। उस दुरात्मा ने 10 गर्भवती स्त्री का वध किया था, बताओ। उसने शिकार खेलते समय अपने वाण समूह से कपिला गौओं की हत्या की थी। एक दिन वह सिंधु देशीय घोड़े पर चढ़कर वन में गया, किस लिए? आखेट करने। वहां उसे कुपित मंत्री ने राजा के लोभ से उसे महाखल नरेश को तीखी धार वाली तलवार से उस वन में ही मार डाला। राज्य के लोभ से उसके मंत्री ने उसको मार डाला। उसको पृथ्वी पर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ देख यह यम के सेवक बांधकर परस्पर खुशी प्रकट करते हुए यमपुरी ले गए। और उस पापी को सामने खड़ा देख यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, बोले कि चित्रगुप्त जी, ये पापी जो है राजा, जो राजा जिसको मंत्री ने मार दिया वन में, बोले कि ये इसको कौन सा सजा दिया जाए, कौन सी यातनाएं इसके लिए योग्य है। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, इसे 84 लाख नरकों में बारी बारी से गिराया जाए, और जब तक चंद्रमा और सूर्य है तब तक यह नरक का कष्ट भोगता रहे। इसने भारतवर्ष में
जन्म लेकर एक क्षण भी कभी पुण्य कर्म नहीं किया है। इसने 10 गर्भवती स्त्रियों की और असंख्य कपिला गायों की हत्या की है। इसके सिवा वन्य पशुओं की हत्या तो इसने हजारों की संख्या में की है। इसलिए देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला यह महान पापी है। नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय यम की आज्ञा से दूत उससे उस पापात्मा को लेकर कहाँ गए? कुंभीपाक नरक में ले गए, जिसका दीर्घ विस्तार 1 सहस्त्र योजन था। वहां विशाल कराह में तपाया हुआ तेल भरा हुआ था, गरम गरम तेल, खौलता हुआ तेल। और उसमें तेल खौल रहा था, फेन उठ रहे थे। यमदूतों ने उस पापी को उसी कुंभी पाक में गिरा दिया। उसके गिरते ही वहां की प्रलय अग्नि के समान प्रज्वलित अग्नि तत्काल शीतल हो गई। विदेहराज, जैसे प्रहलाद को खौलते हुए तेल में फेंकने पर वह शीतल हो गया था, उसी प्रकार पापी को नरक में गिराने से वहां की ज्वाला शांत हो गई, अग्नि शांत हो गया। यमदूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया। वो यमदूत क्या कहे, घबराते हुए गए चित्रगुप्त के साथ। धर्मराज बड़ी चिंता में पड़ के सोचने लगे, अरे, इसने तो कोई पृथ्वी पे एक क्षण के लिए कोई पुण्य नहीं किया है। इसी समय धर्मराज की सभा में व्यास जी पधारे उसी समय, और उनकी विधि पूर्वक पूजा करके यम जी ने पूछा, यमराज ने व्यास देवी से कहा, अनेन पापिना पूर्वम कृतम सुकृतम क्वचित। मतलब देखो, इस पापी ने पहले यमराज बोले व्यास जी को, जो व्यास जी बोले कि भगवान देखिए, ये इस पापी ने पहले कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया, इसलिए जिसमें फेन उठ रहा था, ऐसे खौलते हुए तेल भरे कुंभी पाक के महान कराह में इसको फेंका गया। तो उस कराही में डालते ही आग जो है शांत हो गया। बताइए इसका कारण क्या है? व्यास देव जी ने कहा, महाराज, यमराज जी को बोला, महाराज, पाप पुण्य की गति उसी प्रकार बड़ी सूक्ष्म होती है जैसे संपूर्ण शास्त्रों के विद्वानों में श्रेष्ठ ज्ञानवान पुरुषों ने ब्रह्म की गति सूक्ष्म बताई गई है। आपको पता नहीं है, दैव योग से इसको स्वयं ही प्रत्यक्ष और सार्थक पुण्य प्राप्त हो गए हैं। हे यमराज, जिस पुण्य से वह शुद्ध हुआ है मैं बताता हूं। अरे, ये कौन सा पुण्य है? जो इसने पुण्य किया ही किधर है? बोले बताता हूं, ठहरिए। जहां किसी के हाथ से द्वारका की मिट्टी पड़ी हुई थी, वहीं इस पापी की मृत्यु हुई है। और इस मिट्टी के प्रभाव से यह पापी शुद्ध हो गया है। जिसके अंग में गोपी चंदन का लोप हो, वह नर से नारायण हो जाता है। उसके दर्शन मात्र से तत्काल ब्रह्महत्या छूट जाता है। नारद जी कहते हैं, यह बात धर्मराज सुने, उसे लेके आए और विमान पर बिठाकर यमराज ने प्रकृति से परे वैकुंठ में भेज दिया। गोपी चंदन की इतना प्रताप, बताओ, सुयस। और उनको पहली बार ज्ञान हुआ, उनको भी पहली बार यह ज्ञान हुआ कि इतना महात्म्य है, महत्व है गोपी चंदन का। इस प्रकार मैंने तुम्हें गोपी चंदन की महिमा बताई है। जो श्रेष्ठ मनुष्य गोपी चंदन के इस महात्म्य को सुनता है, वह महात्मा श्री कृष्ण के परम धाम में चला जाता है। तो देखो कैसे कैसे उद्धार होता है, हैं? इतने पापी राजा, वो गलती से जहाँ पे मर के गिरा, वहाँ किसी ने गोपी मिट्टी ला के रखा था, और उस मिट्टी के शरीर में टच होने से उसका सारा पुण्य पाप जो है नाश हो गया। बताओ, है? और गोपी तिलक तो आप लोग रोज ही लगाते हो, तो बताओ कैसे कोई यमदूत यमराज ले जाएंगे? हो ही नहीं सकता है। अगर गलती से ले भी गए तो नरक का कष्ट, जैसे राजा के शरीर डालते ही वो अग्नि शांत हो गया,
हैं, उनको जलाया नहीं। कुंभी पाक नरक के खौलते हुए कड़ाही जलाया नहीं, वैसे ही है ना, अगर गलती से यमदूत लोग ले भी जाएंगे तो असर नहीं करेगा, समझे, ऐसा है। तो बोलिए ग्रंथराज, सॉरी, यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं। और श्री गर्ग संहिता जो है 2 अध्याय पढ़े, अब कल पढ़ेंगे 16वां अध्याय। और भी कुछ आश्रम है, एक है वहाँ पे द्वारका में सिद्धाश्रम, तो वहाँ पर जो है उसका क्या महत्व है, इसका प्रसंग जो है ना हम लोग द्वारका खंड में कल पढ़ेंगे। तो 10 अप्रैल है। और बोले नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। ओ नमो गोवर्धन उद्धारणाय गोविंदाय गोकुल निवासाय गोपालाय गोपालपतये गोपीजन भर्त्रे गिरिजगजधत्रे करुणानिधये जगद्विधये जगत्मंगलाय जगन्निवासाय जगन्मोहनाय कोटिमन्मथाय वृषभानुसुतावराय श्रीनंदराज कुलप्रदीपाय श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय तमसंख्य ब्रह्मांडाधिपतये गोलोकधाम ऋषिनाधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राधे। हरे कृष्णा। जायति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि। दीक्षुतावका दैदता सवास त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधु जातसा सरसे जोदरा श्रीमुषादृशा सुरगणाधपे अशुल्कदासिका वरदनेन तो पठा विषजलाप्यया व्याघ्रराक्षसा आत्मजात विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामो न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मदे विघ्नसाधितो विश्वभूतये सखवदेवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिदूर्यते चरणमीयुषां संसृतिर्भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहं व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिता निजजनस्मया ध्वंसनस्मिता भज सखे भवान् किङ्करी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शया प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न कृन्धिरिच्चयं मधुरया गिरा वर्गवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यते अधरसेतुना ध्याययस्वना तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं
भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो यारदे स्पृशा कुहकनो मना शोभयन्ति जलसि यद्व्रजात् चारयन् पशु कलिन सुन्दरं नाथ ते पदम् शिलतृणाङ्कुरे सीदतीतिना कलिलतामना कान्त गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननं विप्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मनसि न स्मरं वीरयजसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तनेष्वर्पयादिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुस्तुचुम्बितम् इतररागवे स्मारणं धना इतरवीरणं ते अधनामृतम् रक्षति यद्भवान् अग्निकाननं त्रुटियुगायते त्वामपश्यता कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडमुदेक्षतां पक्ष्मकृदृशा पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यते अन्त्यच्युतागता गतिविदुस्तवोद्गीतमोहिता हितवयोषिता कस्य ते निशि रहसि संविदं ऋच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरश्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरते स्पृहा मुह्यते मना व्रजवनौकसा व्यक्तिरङ्गते वृजिनहञ्चलं विश्वमङ्गलं त्यजमनार्चना त्वत्स्पृहात्मना स्वजनरुद्रजां यन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यत तेन किं स्वेत्